आज हमारा क्लास नंबर 2 है। कौन सा है? क्लास नंबर 2 है। देखो लाभ और हानि और बट्टा वाला हम पढ़ेंगे। देखो आज हम खाली पढ़ेंगे क्रय और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और समझेंगे। इस पर हम कुछ क्वेश्चन ही करवाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से पूरा समझ में आए। चलो आए यहाँ पे आओ। देखो क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? क्रय मूल्य। पहले लिख लो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। और देखो विक्रय मतलब क्या होता है? बेचना। क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर बेचना। क्या होता है? बेचना। इधर हम देखो पहले समझाते हैं। जैसे दुकान पे जाते हो तो जैसे अगर तुम कोई चीज़ अगर दुकानदार अगर 10 रुपये की वस्तु खरीदा है और तुम गए दुकान पे उसी वस्तु को लेने, वह तुम्हें कितने दिया? 20 रुपये दिया। कितने दिया? 20। यानी तब देखना कितने के दुकानदार पहले खरीदा था? 10 के, फिर तुम्हें कितने बेचा? 20 का। यानी विक्रय मतलब क्या था? बेचना। और खरीदा कितने का? क्रय मतलब खरीदना। देखो खरीदा कितने का था? 10 को, बेचा 20 रुपए का। अब उसे देखो कितने का लाभ होगा? 10 का होगा। कितने का होगा लाभ? 10 का। अभी देखो हम पहले किस में से घटा रहे हैं? 20 में से 10 को घटा रहे हैं। किस में से घटा रहे हैं? 20 में से 10 को। इधर आप देखो 20 यानी 20 का मान हमारा कितना? विक्रय मूल्य है। कितना है? विक्रय मूल्य। चलो आओ यहाँ पर हम समझाते हैं और अच्छे से देखना। हमारा जो क्रय मूल्य है कितना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 10 और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 20। यानी बेचा कितने को है? 20 को। खरीदा कितने था? 10 को। यानी तब उसे क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? 10 रुपये का प्लस लाभ होगा। अब देखो फार्मूला हम पूरा कंसेप्ट से निकालेंगे। देखो 20 यानी 20 में से 10 को हम घटाएंगे तभी हमारा लाभ निकलेगा। यानी 20 का मान कितना है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। अगर मैं करूँ विक्रय मूल्य माइनस किसको घटाना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान क्या है? 10। यानी 10 को घटा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रय मूल्य। क्या करेंगे? क्रय मूल्य। फिर यहाँ देखो हमें क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ। यानी हम फिर कर देंगे लाभ बराबर। अब देखना विक्रय मूल्य का मान कितना? 20 है। कितना है? 20 दिया है। और फिर देखो बीच में किसका साइन है? माइनस का है। देखो फिर क्रय मूल्य का कितना है? क्रय मूल्य का मान 10 है। कितना है? 10। यानी हमारा कितना हो गया? लाभ बराबर 20 में से अगर हम 10 को घटाएंगे कितना आएगा? 10। कितने होगा? 10 रुपये का हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। इधर और देखते हैं इस पे क्वेश्चन। मान लो अगर मेरा अगर विक्रय मूल्य 100 होता, कितने का होता? 100 और मैं बेचा हूँ 200। कितने बेचा हूँ? 200 का। तब यहाँ पे आओ देखो अब हमारा कितने का लाभ होगा? खरीदा कितने का? 100 को। बेचा कितने को? 200 का। हमारा लाभ कितना होगा? 100 का। कितने का होगा? 100 रुपये का लाभ होगा। कितने का होगा? प्लस 100 रुपये का लाभ होगा। अब यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान कितना है? 200 है। कितना है? 200। फिर देखो बीच में किसका साइन है? माइनस का। यहाँ देखो क्रय मूल्य का मान कितना है? 100 है। कितना है? 100 बराबर क्या हो गया? लाभ। यानी जब हमारा क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य होता है तो हमारा हमेशा लाभ ही होता है। अगर हम यहाँ कर देंगे लाभ बराबर 200 में से अगर हम 100 को घटाएंगे कितना आएगा? हमारा 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हो गया। चलो यहाँ तक आ गई होगी आप लोग को बात समझ में? ठीक है। और आओ मैं देखो ठीक रेशिम काटना सिखाता हूँ। मान लो क्रय मूल्य क्या है मेरा? क्रय मूल्य 100 विक्रय मूल्य। मान लो हमारा क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य कितना है? 200 है। तो हमारा देखो लाभ होगा कि हानि होगा? हमेशा लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ। कितने का होगा? 100 रुपये। कितने का होगा? 100 रुपये का लाभ होगा। इधर आओ देखो अगर मैं कर दूं 0 से 0 काट सकता हूँ। फिर 0 से 0 कटेगा। मान लो 1 रुपये को खरीदा था, 2 रुपये बेचा है। कितने का? 2 का। हमें लाभ कितना होगा? प्लस 1 रुपये का। कितने का होगा? 1। अगर लाभ